राजनीतिक माहौल जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होने के बाद पूरी तरह से परवान चढ़ा हुआ है और हर चौक चौराहे पर। और चतरा ज़िला की जब झारखंड में बात हो तो आपको पता है कि धनबाद और चतरा ज़िला ये दो हॉट सीट बने हुए हैं। और भाजपा ने लगभग गिरिडीह चूँकि घोषणा नहीं किया है, लेकिन गिरिडीह सबको पता है कि आजसू के पाले में है, तो वो आजसू का काम है या उसको लोग मान के चल रहे हैं कि वो आजसू का सीट है। लेकिन चतरा और धनबाद हॉट सीट बना हुआ है और लगभग ये तय भी हो गया है। जो परसों राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री देश के आए हुए थे, तो चतरा मीटिंग के बाद इटखोरी में जो मीटिंग थी उसके बाद वो रांची गए थे और वहाँ से जो कुछ निकल के आ रहा है वो ये लगभग तय हो गया है कि बाबू साहब जो है यानी राजपूत समाज जो है वो धनबाद या चतरा में से कोई एक सीट मिलेगा और एक सीट ओबीसी या एससी एसटी जो भी है उनके खाते में, या ओबीसी ही कहे चूँकि जनरल सीट है ओबीसी के खाते में जाएगा। ऐसा लगभग तय हो गया है और ये मैं नहीं कह रहा, आप रांची के मीडिया को उठा के देख लें, वहाँ से कुछ बातें निकल के आई होंगी तभी है कि एक सीट पे जो सामान्य है वो लड़ेंगे बाबू साहब, या हो सकता है एक सीट पे सामान्य में से कोई अन्य लड़े, लेकिन बाबू साहब एक सीट पे लड़ेंगे और एक सीट पर कोई और लड़ेगा। ऐसे में राजनीतिक माहौल आप जाएंगे तो जो अन्य दूसरे उम्मीदवार थे उनकी भी अभी उम्मीदवारी जो है वो लटकी पड़ी है और वो रेस में बने हुए हैं जो अन्य राजपूत के अलावे अन्य जाति से हैं। इन्हीं चीज़ों के बीच में मैं एक बात बताना चाहूँगा, चूँकि जब राजनीतिक सरगर्मी परवान चढ़ी हुई है, चौक चौराहे पे बात है, तो आपने देखा होगा कि सुनील सिंह का विरोध काफ़ी चर्चा का विषय रहा, जिस पे मेरा भी यूट्यूब है, अन्य आप जितने भी न्यूज़ चैनल झारखंड के उसमें देख रहे होंगे, सोशल साइट है उस पर देख रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है चौक चौराहे से, हर कोई ये कहता दिख रहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं सुनील सिंह का विरोधी हूँ, सुनील सिंह का हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आता है कि तो ठीक है, तो सुनील सिंह को टिकट मिलेगा तो आप दूसरे को वोट देंगे, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ी अजीब सी बात है, साफ कहा जाता है कि हम पार्टी का विरोध नहीं करते, अगर पार्टी ने सुनील सिंह को दिया तो हम वोट उसी को देंगे। ये अभी तक की बात है। तो मैं मैं किसी को ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप इसको दीजिए नहीं दीजिए, नहीं तो ये कैसा विरोध है ये भी नहीं कह सकता, अपनी अपनी सबकी है, परंपरा है, आप पार्टी के लिए है तो है, नहीं है तो नहीं है, व्यक्ति विशेष का विरोध है तो है। लेकिन अब उसमें आपकी दुविधा है कि आप पार्टी उनको टिकट देते हैं तो क्या करते हैं। तो इस संदर्भ में मैं एक बबीता मैम है जो यूट्यूब और फेसबुक पे आती हैं, यूपीएससी या जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनकी तैयारी करवाती हैं, राज्य स्तरीय जितने एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करवाती हैं। उनका एक प्रसिद्ध एक कहानी है जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो क्लास लेने से पहले बच्चों को सुनाती ज़रूर है और वो अपने चैनल पे कहती भी है। और वो कहानी है कि मेढक को एक प्रकृति ने विशेष वरदान दिया है कि वो अपना टेम्परेचर तापमान जो है वो बदल सकता है, यानी तापमान गर्मी के दिन में वो तापमान अपना बढ़ा सकता है, ठंडा के दिन में वो घटा सकता है, और अगर धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है तो उस अनुरूप भी वो तापमान अपना बदल सकता है। तो एक कहानी है इसी को लेके कि एक मेढक को केतली में रखा गया ठंडे पानी में और उस केतली को फिर गैस पे चढ़ा दिया गया और धीमी आंच में उसे गर्म किया गया। तो वो पानी जैसे जैसे गर्म होता गया तो मेढक जो है अपना टेम्परेचर बदलता गया वो पानी के अनुरूप, और धीरे धीरे पानी 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री, 50 डिग्री, कहावत है पता नहीं 100 डिग्री तक बर्दाश्त करता है कि नहीं, लेकिन वो कहानी में यानी एक विशेष वरदान है कि वो टेम्परेचर बदल सकता है। तो कहानी में ये लाया गया कि जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मेढक का भी उतना ही तापमान हो जाता है। लेकिन अब मेढक उससे ज़्यादा टेम्परेचर अपना नहीं बढ़ा सकता था, तो वो उछल के भागना चाहता है, लेकिन स्थिति ये होती है कि वो अपना टोटल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में, माने शरीर के टेम्परेचर को बदलने में वो अपना एनर्जी लगा चुका होता है। अब वो उस केतली से उछल के बाहर नहीं आ सकता है। और उसी 100 टेम्परेचर में एक अन्य मेढक जो बाहर था उसको उठा के डाला गया, वो एक छलांग में फांद के बाहर निकल गया, चूँकि उस पर एकाएक अत्याचार हुआ और वो अत्याचार से अपना एनर्जी निकलने में लगाया और वो निकल के भाग गया। तो कुछ लोगों का ये कहना है जो ये कहते हैं कि हम व्यक्तिगत तो सुनील सिंह के विरोधी हैं, लेकिन वोट हम पार्टी के नाम से उन्हीं को देंगे। तो उनके जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि ये लोग भी उस टेम्परेचर वाली बात की तरह ये लोग भी धीरे धीरे अपना पूरा एनर्जी जो है वो लॉस कर चुके हैं, और इन पर जब एक अत्याचार हो रहा है
तब भी ये जो है उस अत्याचार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जबकि किसी बाहरी व्यक्ति को इस लाइए और कहिए कि सुनील सिंह को वोट देना है, तो वो सीधा इसका विरोध करेगा, कहेगा इससे बढ़िया है कि हम दूसरे किसी कैंडिडेट को वोट दे दें या अन्य दल में मतदान दें। ये विरोधियों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जाहिर। तो ये उनका मानना है कि ये अपना टोटल जो एनर्जी है वो धीरे धीरे अत्याचार को सहने में ये ख़त्म कर चुके हैं, और अब अत्याचार से बाहर निकलने में इनकी जो है एनर्जी वो लॉस हो गई है, वो ताकत ही नहीं है। तो अत्याचार से बाहर वही निकल सकता है जो एकाएक अत्याचार को सहेगा। तो ये उनका अपना तर्क है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे कि लोगों का ये कहना है कि चतरा जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कभी लोकल उम्मीदवार नहीं लड़ा। तो मैं इसका थोड़ा सा, चूँकि मैं आपके माध्यम से, आप कमेंट में हमें जानकारी भी देंगे अगर मैं गलत होऊंगा तो। चतरा लोकसभा जो है वो 1957 में चतरा लोकसभा अस्तित्व में आया, और 1977 में चतरा लोकसभा बना, जो अकेली सीट चतरा लोकसभा। पहले जब चतरा जिला था तो उसमें 2 लोकसभा थे। आप अभी भी देखते होंगे कि कोडरमा लोकसभा जो है वो गिरिडीह, आधा गिरिडीह को कैप्चर करता है, और उधर धनबाद जो है वो टुंडी वगैरह को, आधा गिरिडीह को वो कैप्चर करता है। तो यानी चतरा जिला जो था वो 2 लोकसभा क्षेत्रों, चतरा जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र थे। एक लोकसभा था छतरपुर और एक लोकसभा था चतरा, छतरपुर लोकसभा और चतरा लोकसभा। जी हाँ, मैं सत्य हूँ, मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो ये 2 लोकसभा थे, और उसमें 1962 और 67 में पहला चुनाव 1967 में जो शुरू हुआ, 57 में, माफ़ कीजिएगा, पहला चुनाव 1957 में हुआ। छोटा नागपुर संताल परगना जनता पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से विजया राजे विजयी हुई। विजया राजे आपको पता है कि राजघराना से है, और विजया राजे, अब आप तय कीजिए, आप कहते हैं कि चतरा लोकसभा में कभी लोकल उम्मीदवार नहीं लड़ा, तो ये आप तय कीजिए कि विजया राजे जो विजयी हुई, ये क्या लोकल नहीं थी? ये राजघराना से थी। और आज भी 1932 खतियान आप अगर मानते हैं कि 1932 का जो व्यक्ति है वो लोकल है, आप कल्पना करें कि आज भी हजारीबाग पूरा जिला, चतरा, कटकम सांडी, इवन इटखोरी राजघराने का ज़मीन है, जिस पर कितने लोगों को दान मिला हुआ, और वो राजा का ज़मीन है जो बाद में रजिस्टर्ड हुआ है। तो अब सोचिए कि क्या वो लोकल उम्मीदवार नहीं थी? ये तो एक पहला हुआ। फिर दूसरा चुनाव 1962 और 67 में हुआ, उसमें भी विजया राजे जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुई। तीसरा चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें भारतीय लोक दल के सुखदेव प्रसाद वर्मा कांग्रेस के शंकर दयाल सिंह को हराया और वो विजयी हुए। फिर 1980 में चुनाव हुआ, कांग्रेस के रंजीत सिंह विजयी हुए और उन्होंने सुखदेव प्रसाद वर्मा को ही हराया। उसके बाद फिर 1980 के बाद 1989 एवं 91 में उपेंद्र नाथ वर्मा लगातार जीते। अब ये उपेंद्र नाथ वर्मा का भी ये जिक्र आता है, चूँकि आपको पता होगा उस समय सरघाटी बाराचट्टी का जो क्षेत्र था वो चतरा लोकसभा में था, और संभवतः ये आप तय करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट में दें कि उपेंद्र नाथ वर्मा इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, उसी क्षेत्र के सरघाटी, और तो क्या वो लोकल उम्मीदवार नहीं हुए? आप लोकसभा क्षेत्र जो है, आप, अच्छा, इटखोरी जो है, इटखोरी और मजूरन, वो हजारीबाग लोकसभा में पहले से है। तो यहाँ इटखोरी और मजूरन के लोग अगर ये कहेंगे कि हमको कभी लोकल प्रत्याशी नहीं मिला, तो पहला तो ये बात यही है कि ये बात यहीं समाप्त हो जाती है। दूसरा है कि जब पूर्ण रूप से चतरा लोकसभा बना झारखंड आज़ादी के बाद, तो उसके बाद ये बात आती है, चूँकि पूर्ण रूप तो 1977 में ही चतरा लोकसभा का निर्माण हो चुका है, और उसके बाद जो उपेंद्र नाथ वर्मा होते हैं, उसके पहले की चतरा लोकसभा में विजया राजे जी यहाँ से रही है प्रत्याशी। अब उसके बाद जो 2004 आता है, तो 2004 में आप सबों को पता है कि उस समय धीरेन्द्र अग्रवाल ने पार्टी बदल लिया, राजद में चले गए और वो फिर विजय हुए। इसके पहले भी धीरेन्द्र अग्रवाल 2 बार यहाँ से 96 और 98 में वो सांसद रहे थे, और 2004 में भी वो सांसद बन के गए, और 2009 और जो 9 था उसमें इंदर सिंह नामधारी निर्दलीय विजयी हुए और धीरज प्रसाद साहू को हराया। 2014 और 19 सबको पता है कि सुनील सिंह यहाँ से सांसद बने। तो अब इंदर सिंह नामधारी की बात आती है। इंदर सिंह नामधारी जो है वो उनका क्षेत्र क्या था, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वो झारखंडी हैं तो वो लोकल नहीं हुए, मतलब लोकल किस तरह का आप। और दूसरी बात, भाजपा के लोग सुनील सिंह का विरोध ये कह के कर रहे हैं कि वो लोकल नहीं है, बिहारी है। तो आप
अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के प्रधानमंत्री जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, और चतरा लोकसभा अगर केवल बाहरियों को टिकट दिया है तो ये गर्व की बात है। क्योंकि ये हमारे बायलॉज में लिखा है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो देश के किसी कोने के नागरिकता का आपका होना आवश्यक है। पूरे देश में से कहीं का भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है, यानी कि आप नागरिकता तय करते हैं, तो आप चुनाव लड़ने के काबिल हैं। तो चतरा जिला तो उस मायने में आदर्श है अन्य लोकसभा क्षेत्रों के मुकाबले, कि सारे लोग जो है स्थानीय के नाम पर जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चतरा आज भी बायलॉज जो है उसको जीवित रखे हुए हैं कि अगर आप किसी लोकसभा में आके आपको देखना है कि लोकसभा जो कहता है कि देश का नागरिक अगर है तो आप चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, और उसका खूबसूरत नज़ारा आपको देखना है तो चतरा है। ये दूसरा पहलू ये भी हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को जो है हमने जोड़ा, और ये आपको एक छोटा सा मैंने बताया। और मैं दो जगह पर मैं फंस रहा हूँ, एक है विजया राजे जी का चतरा लोकसभा से सांसद होना, और दूसरा है उपेंद्र नाथ वर्मा जी का। और ये दोनों फैक्ट आप चेक कर लें, अभी कितना सही है कितना गलत है मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जानकारी से यह लगता है कि ये दोनों चतरा लोकसभा के ही उम्मीदवार थे। धन्यवाद।